नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एसएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं सर शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम जोधपुर। जैसा कि आप सबको विदित है, पूरे साल भर बेटा नोटसेट 2020 में आपका 45 से ज्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट और 22 से ज्यादा सिलेक्शन कराने के बाद पूरे साल भर से रेगुलर क्रैश कोर्स, एमसीक्यू सेशन कंटिन्यू आपके बूस्टर क्लासेस लगा लगा के एसएन एकेडमी ने पूरे साल भर मेहनत करी है। अब वो समय आ गया जिसका कल आप आउटपुट दोगे, हमें गर्वित होने का मौका दोगे। जो भी एसएन एकेडमी का जो पेड मेंबर है, अगर वो टॉप करेगा ऑल इंडिया तो उसको 21,000 रुपए फर्स्ट रैंक के लिए 21,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। पूरे साल भर हमारी और हमारी एसएन की टीम ने तन मन धन से आपके लिए बेटा पढ़ाई करवाई है। यूट्यूब पे काफी फ्री क्लास सेशन लगाया है बेटा। इवन कई बार हम बीमार हो जाते थे, फिर भी दिन रात मेरी तो आंखें सूज गई, इतना आपके लिए पेपर बना बना के कंटिन्यू मेहनत करी। उसका आउटपुट देने का समय आ गया है। अपने आप पे यकीन रखे बेटा, जिंदगी में सपने जरूर सच होंगे। एक छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करता हूं। एक पिता थे, उसने अपने बेटे को एक पत्थर दिया और बोला इसको बेचना मत, इसकी कीमत जानना। वो बेटा उस पत्थर को लेके एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी बेचने वाले को उस पत्थर को बताया तो उसने कहा कि मैं इसके 200 रुपए दे दूंगा। बेटा ने उसको 200 रुपए नहीं लिए और पत्थर वापस लेके घर आ गया। पिता को बोला कि सब्जी वाले ने 200 रुपए लगाए। बोला वापस आज दुकान वाले के पास जा। वो उसको दुकान वाले के पास ले गया। दुकान वाले ने उसको देखकर बोला कि मैं इसके 2,000 रुपए दे दूंगा। लेकिन बेटे ने उस पत्थर को बेचा नहीं लड़के ने और वापस घर लेके आ गया। नेक्स्ट डे वो एक बिजनेसमैन के पास उस पत्थर को लेके गया। बिजनेसमैन ने उस पत्थर को देखा और बोला कि मैं इसके 2 लाख रुपए दे सकता हूं। लेकिन लड़के ने उसको भी पत्थर नहीं दिया, वापस घर ले आया। नेक्स्ट डे वो उस पत्थर को लेके एक बेटा हीरा जवाहरात के व्यापारी के पास गया। व्यापारी के पास जैसे पहुंचा, जैसे पत्थर देखा, व्यापारी की हक्का बक्का रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत उस लड़के को कुर्सी पे बिठाया, जलपान कराया, खाना पीना खिलाया और बोला बोलो तुम्हें इसकी कितनी कीमत चाहिए, बोलो तुम्हें इसकी कितनी कीमत चाहिए। क्लियर है? तुम चाहो तो मैं पूरी दुकान, पूरी जिंदगी भर का धन दे सकता हूं। मैं इसी पत्थर की तलाश कर रहा हूं, तुम्हें ये कहां से मिला? मेरी पूरी जिंदगी निकल गई इस पत्थर को संभालने में। यानी आपकी कीमत क्या है आपको खुद को पहचाननी है। अगर आप सब्जी वाले से पूछोगे तो 200 रुपए कीमत लगेगी, लेकिन आपकी असली कीमत एम्स में जाने की बेटा, असली आपकी क्षमता एम्स में जाने की, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। बस उसके लिए आपको मन स्थिति से तैयार रहना है। आप अभी से सोचना शुरू कीजिएगा, ईश्वर आपके सपने जरूर पूरे करेगा। बिकॉज आपने पूरे साल भर मेहनत करी है। कुछ लोगों ने 6 महीने मेहनत करी, किसी ने 2 महीने मेहनत करी, कोई 12 महीने से मेहनत कर रहा है, कोई पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा है। थोड़ा मन में डर सा रहेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। एग्जाम में जैसी आपने तैयारी करी है, डेफिनेटली वहां आपका सिलेक्शन होगा, आपके सपने पूरे होंगे। और ये सपने आपके सपने नहीं है, आपके पेरेंट्स के सपने हैं। आपने मेहनत करी है, ईश्वर महान है बेटा, वो आपकी मेहनत के फल जरूर देगा। वो सबसे बड़ी महान हस्ती है, उसके घर पे अंधेर है पर आपका देर है पर अंधेर नहीं है बेटा। वो आपके सपने जरूर पूरे करेगा, ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा बेटा। चलेगा। मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी सफलता अभी तक, 20,000 से ज्यादा गवर्नमेंट सिलेक्शन कराए हमने। ये कुछ लोगों को मजाक लगती है, झूठ लगती है, लेकिन हम खुद ही जानते हैं बेटा कितनी मेहनत करनी पड़ती है दिन रात जाग के, कितना नया डाटा लाना पड़ता है, किस तरह से एग्जाम को हिट करने की कोशिश करनी पड़ती है। और एसएन एकेडमी बेटा सबसे ज्यादा जानी किसके लिए जाती है? नोटसेट एग्जाम के लिए। पिछले साल भर से जो दिन रात आपके लिए बेटा हर परिस्थितियों में शारीरिक दुर्बलता होने के बावजूद भी कुल मिला के आपको दिन रात जो मेहनत कराई है उसका फल आपको देना है। डिमोटिवेट नहीं देना है। जिसने 2 महीने तैयारी करी वो भी परफेक्ट है, जिसने 2 साल से तैयारी कर रहा है वो भी परफेक्ट है। वनस्पत इस जगह आपको बेटा अपनी पूरी एनर्जी कंजर्व करना है, केंद्रित करना है। एग्जाम के उस 3 घंटे में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जिंदगी में एक ही बात कहूंगा, सफलता मिलना नहीं मिलना ईश्वर और आपकी मेहनत पर निर्भर है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आप सक्सेस जरूर होगे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी बेटा। और हमें यकीन है कि हमें है कि तुम सफल होंगे। यकीन बस तुम्हें अपने कदमों पे रखना होगा। जिंदगी में जो भी आपको मिलता है ना, वो आपकी सोच का परिणाम है बेटा। लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट। अगर आपने सोचा कि मैं बेहतरीन हूं, मैं एम्स में लगूंगा, तो कोई माई का लाल या कोई माई की लाली आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। सोचिएगा, सोच को केंद्रित कीजिएगा। सोच वो ताकत है बेटा जो हर बाधा को पार कर सकती है। और आप तो एक बेहतरीन योद्धा है, आप एक नर्सिंग ऑफिसर है, आपने पूरे 6 महीने, 12 महीने, 2 महीने से पढ़ाई करी है। आप डेफिनेटली टारगेट को हिट करोगे। और ये सपना आपका सपना नहीं है, आपके पेरेंट्स का सपना है बेटा। उन्होंने दिन रात जाग के अपना पेट काट के आपको पढ़ा लिखा के इसके लायक बनाया है। डेफिनेटली आप उनके सपने सच करोगे। बस निराश नहीं होना है। जो आपने पढ़ा वो बेहतरीन है, आप बेहतरीन योद्धा है। खुद को स्वीकार कीजिएगा, खुद की क्षमता को पहचानिएगा, रास्ते ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बस आपको यकीन करने की जरूरत है बेटा। और भीड़ में भी पहचान बनाई जा सकती है, बस आगे रहना सीखे। कई बार दिमाग में ऐसा आता है कि हजारों की भीड़ है, मेरी नौकरी लगे। कोई बात नहीं, जितना आपको आता है उतना दूसरों को आता है। क्लियर बच्चों?
सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि आप टॉपर हो, सिलेक्शन इसलिए होता कि आपकी तरह सब लोग हैं। जितना आप सोचते हो उतना ही टॉपर सोचता है। बस आपको वनस्पति माइंड को आपको मेकअप करने की जरूरत है। सपने जरूर पूरे होंगे, ईश्वर आपकी मदद करेगा बेटा। किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आपको देखिएगा। हाउ टू क्लियर बेटा सेलेक्ट एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कैसे आपको बेटा क्रैक करना है, या हाउ टू क्रैक एग्जाम, एग्जाम कैसे क्रैक करना। मेरे अपने जीवन में बेटा मैंने कुछ चीजें देखी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ते हुए देखा है, बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट को, टॉपर्स को, बहुत सारे टॉपर्स को नौकरी नहीं लगते हुए देखा, लेकिन कमजोर स्टूडेंट को हर 2 महीने में नौकरी लग गया। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे स्टूडेंट देखे जो 1 महीने पढ़ के, जिनका कोचिंग से पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, बीएससी नर्सिंग करी, 4 साल से जॉब कर रहे हैं, 1 महीने तन मन धन से मेहनत करके वो नौकरी लग गई। तन मन धन से मेहनत करके 1 महीने में नौकरी लगते हुए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देता जिनको लिखना नहीं आता था, एग्जाम की स्पेलिंग, वो गवर्नमेंट एंट्रेंस में सेलेक्टेड और अपनी लाइफ को और अपने पेरेंट्स के सपनों को सच कर रहे हैं, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन शैली दे पा रहे हैं। कैसे क्रैक करना बेटा एग्जाम में, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है बेटा वो होती है आपकी बेटा मेंटल स्टेटस। सबसे बड़ी बात बेटा, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, उस एग्जाम के 3 आवर्स के दौरान आपका मेंटल स्टेटस और आपका एटीट्यूड क्या रहता है उस एग्जाम के प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्भर करता है बेटा। उस 3 घंटे के सेशन में अगर आपने मन स्थिति को बना के रखा, आपने सोचा कि मैं नॉर्सेट में एम्स में सेलेक्ट हो चुका हूं और बैग टांग के क्लियर है और बाइक लेके या कार लेके मैं एम्स में नौकरी करने जा रहा हूं, तो डेफिनेटली ईश्वर वहां पे आपकी मदद करेगा। अपनी मन स्थिति को केंद्रित रखना है उस समय, आपको अपनी मन स्थिति को रखना कि मैं एम्स में सेलेक्ट होने वाला हूं। अगर आप निराश हो गए तो आपकी वर्षों की जो मेहनत है वो बेटा पानी में चली जाएगी। इस अंतिम समय में बिल्कुल निराश नहीं होना है। यकीन हमें है कि तुम सफल होंगे, यकीन बस तुम्हें अपने कदमों पे रखना है, तुम डेफिनेटली सक्सेस होगे। अपने मेंटल स्टेटस को, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज नहीं होने दे बेटा। हिम्मत है मर्दा तो मर्दे खुदा। जो आपने पढ़ा वो बेहतरीन है, जितना आपको आता है उतना को दूसरों को आता है। और नर्सिंग में नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि आप होशियार हो, नर्सिंग में नौकरी इसलिए भी मिलती है, एक तो वैकेंसी बहुत है और दूसरा आप जितने होशियार हो उतने दूसरे होशियार है, जितना आपको आता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, एसएनए एकेडमी का स्टूडेंट अगर कोई पेपर नहीं कर पाता है तो दूसरा स्टूडेंट भी नहीं कर पाएगा। आपका गलत हो रहा तो उसका भी गलत होगा बेटा, डेफिनेटली मैं वादे के साथ कह रहा हूं। क्लियर बच्चों? और आपको तो अपनी एक सीट सिक्योर करनी बेटा, बाकी सब भाड़ में जाए। क्लियर है? मेंटल स्टेटस आपको, दूसरा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी बेटा। कई बार क्या होता बेटा, कई बार क्या होता, 3 आवर्स का पेपर है और 200 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा टाइम को सही से मैनेज करें, क्वेश्चन को मेंटेन रखें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके चक्कर में अपना बेटा मेंटल जो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं करें, आप अपना समय खराब नहीं करें। पहला क्वेश्चन आ रहा है, उसको सही आ रहा है तो कर दे, दूसरा नहीं आ रहा तो छोड़ दे, आगे बढ़ जाए। ऑटोमेटिक उस कंप्यूटर में बेटा ग्रीन लाइट जलती रहती है कि कौन जो कर लिया वो ग्रीन है, जो नहीं किया वो कैसा होता है बेटा, आपका रेड रेड सा या व्हाइट व्हाइट सा दिखता है। तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर बच्चों? दूसरा, लास्ट में पेपर होने के बाद पेपर को सबमिट करना नहीं भूले। मैंने कम से कम 100 कैंडिडेट के मुंह से ये सुना कि लास्ट में पेपर को सबमिट नहीं किया, हमने सबमिट नहीं किया तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो लास्ट में सबमिट करना नहीं भूले। नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें बेटा। कई बार 1/3 होती है तो कई बार 1/4 होती है, वो पेपर पे लिखा आता कितनी 1/3 या 1/4। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़े आप बेटा, कोविड वगैरह से बचे रहे, रात को जाते समय जहर खुरानी से या किसी चीज से कोई से कुछ ले नहीं बेटा। अपने अच्छे से सर्दियों का समय तो ओढ़ने का पहनने का सामान लेके जाए, अपना बैग वगैरह सब लेके जाए, सोने के आभूषण वगैरह घर ही छोड़ के जाए, मोबाइल वगैरह साथ ले जाए तो, या कोशिश करें अगर फीमेल कैंडिडेट तो अपने रिलेटिव को साथ लेके जाए। तो बच्चों लास्ट समय में सबमिट करें, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब किस तरह से क्रैक करना उसकी स्ट्रेटेजी देखिएगा बच्चों। क्रैक करने की स्ट्रेटेजी जो होती है बेटा देखिएगा, एक तो बेटा आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, दूसरा कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, तीसरा बेटा लास्ट में आपको सबमिट करना नहीं भूलना है, एग्जाम को सबमिट करना है आपको बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कभी भी रिवाइज ना करें क्वेश्चन को, रिवाइज नो टू क्वेश्चन। अगर आपने राइट कर दिया है, आप 100% श्योर हो, तभी क्वेश्चन का आंसर चेंज करें, वरना चेंज नहीं करें। 10 में से 9 क्वेश्चन लास्ट में इसलिए गलत हो जाते हैं कि आप रिवाइज कर देते हो। वेरी वेरी लास्ट में आप क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करें बेटा, क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करें, आपने एक बार कर दिया, पहली बार ने जो आपने आंसर दिया 99% जो फर्स्ट टाइम जो दिमाग में आपके एमसीक्यू आता है, आंसर जो आता है एमसीक्यू का वही राइट होता है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। दूसरा, आपसे जो गलती होती है वो इजी एमसीक्यू में होती है बेटा। जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना उनमें आप ज्यादा दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाते ही सारा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, ओवर
थिंकिंग या ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाएं, वहां केवल स्मार्ट रहे और स्मार्ट नहीं रहे। और इजी क्वेश्चन को अच्छे से देख के अच्छे से करें, ऐसा नहीं जल्दबाजी में। आपको बेटा पहले तो एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ना है। एमसीक्यू में कुछ वर्ड मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब देखने को मिलेगा, और एक होता है एक्सेप्ट। एक केवल सी की वैल्यू बदली, पी की जगह सी आ गया। एक्सेप्ट का मतलब नहीं, नोट, हमारी भाषा में नोट ओनली, लिस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, क्लियर, अर्ली, लेट सिम्टम, क्लासिकल सिम्टम, ड्रग ऑफ चॉइस। हमारी भाषा में ये जो वर्ड है आपका बेटा, नोट कॉमन, लिस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, नोट ओनली, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट। एक तो होता है एक्सपेक्ट, एक होता है एक्सेप्ट। इन वर्ड को बेटा एमसीक्यू में सबसे इंपोर्टेंट यही है। आपका 90% आंसर एमसीक्यू अगर आपको समझ में आ गया, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो समझ में आ गया तो उससे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो तो आंसर की तरफ देखे, ऑप्शन देखे और एलिमिनेशन मेथड यूज करें बेटा। एलिमिनेशन मेथड आपका थ्योरी से पेपर आने वाला, सबसे ज्यादा थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी एसएन एकेडमी के सभी स्टूडेंट ने बेटा, तो थ्योरी की जो पेपर है बेटा, वो थ्योरी का पेपर है। आपको बेटा एक्सेप्शन ढूंढना, कई बार आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लेकिन आप ऑप्शन से भी आप एलिमिनेशन मेथड की, मतलब जैसे किसी को पूछा कि ग्लूकोमा का मेन कारण क्या, आईओपी बढ़ना, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आईसीपी बढ़ना ऑप्शन है, दिमाग में आएगा कि आईसीपी बढ़ना तो हाइड्रोसिप्लेस का या आपका इंक्रीज आईसीपी का कारण है। हरी बात समझो, क्लियर है। सीएसएफ बढ़ना आईसीपी का, आईओपी किससे रिलेटेड है, एक्वस ट्यूमर से। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन यूज करें, रिवाइज नहीं करें। इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत आते हैं, और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा उसको छोड़ दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है बेटा, नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल भी आपको उस क्वेश्चन को छेड़ना नहीं है बेटा। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, दूसरे पे यकीन तब करना जब आपको नहीं आ रहा है, वरना दूसरे की क्या गारंटी की उसको कितना आता। मेरे कम से कम 4 क्वेश्चन 2017 में गलत हुए, मैंने दूसरों से पूछ लिया, मुझे आता था, लेकिन और स्मार्टनेस के चक्कर में पड़ोस वाले को पूछा, बाहर निकल के मैंने उसको पूछा कि आपको आते कर, मेरे को भी नहीं आते, मैंने तो कभी कोचिंग ही नहीं करी, उसने ये बोला, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए। दूसरा सबसे ज्यादा गलती इजी क्वेश्चन में होती है, यहां से आपको बेटा 10 नंबर का नुकसान होता है, यहीं पे आपका पूरा गेम ही खत्म हो जाता है। तब क्वेश्चन आपको नहीं आता तो दूसरों को भी नहीं आएगा, तो ये बात ध्यान रखना बेटा हर बात में। और अपना एटीट्यूड क्यों रहता है कि आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड एग्जामिनर इज डोंट नो व्हाट इज आई गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन। मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन मैं जो आंसर देता हूं वो एग्जामिनर को भी नहीं आता है। तो यही सीन है आपका एटीट्यूड एग्जाम का, गेट माय पॉइंट। तो इस एटीट्यूड को चेंज करें, इजी एमसीक्यू पे ध्यान दें, कभी भी रिवाइज नहीं करें, बाहर में जाए चाहे गलत भी हो गया, आप 100% श्योर होना तो ही रिवाइज करे, वरना नहीं करे, रिवाइज करे ही नहीं आप, क्लियर बच्चों। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चले, आगे की तरफ बैठते रहे बेटा, आप उसको स्किप कर सकते हैं बेटा, नेक्स्ट जा सकते हैं, आपको बाद में आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और सबमिट करते समय आपको बेटा जो स्किप रह गए उनको रिवाइज करना, क्लियर है, क्लियर बच्चों। अब इस तरह से आपको एग्जाम की स्ट्रेटेजी करेक्ट करनी। कई बार क्या होता है, पहला क्वेश्चन होता है ना, उसका आपको आंसर नहीं आ रहा है, सेम का सेम क्वेश्चन बेटा 90 नंबर पर भी होता है, तो उसके आंसर से पहले का भी आंसर निकल जाता है। तो ऐसा जबरदस्ती क्वेश्चन को नहीं करें। पहला आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चन नहीं है कॉन्फिडेंस, तो जरूरी नहीं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। जब दोबारा आप 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर कर ले आप बेटा, 1 घंटा लास्ट में बेटा आपको वापस रिव्यू करने में लगाए, पर आंसर चेंज नहीं करे जब तक कि 100% श्योर नहीं हो, क्लियर बच्चों। इस 2 से 2.5 घंटे के सेशन में आधे घंटे में आप रिवाइज करें। कई बार पहले क्वेश्चन का आंसर 99 या 100वें नंबर में छिपा रहता है, तो उसका ध्यान रखें। मैथ रीजनिंग जब आप कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस हो तो ही आंसर दे। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, आपको बिल्कुल नहीं आता, उसको छेड़ना ही नहीं है, बाढ़ में जाए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है बेटा। कई बार आपके ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी आप मारे जाते हैं बेटा। अब आता है कि कितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने बेटा, तो कैटेगरीज वाइज सुनते बेटा, जनरल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल मेन की। जनरल मेल को अगर बेटा सीटों के हिसाब से लगभग नोट सेट 2020 में, नोट सेट 2020 में बेटा 4500 सीटें थी, और नोट सेट 2021 में लगभग 4000 के आसपास सीटें, 3,500-4,000 के आसपास सीटें बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मिलू के। तो यहां पे बेटा 200 में से आपको तकरीबन लाने हैं मेल कैंडिडेट को, लगभग 130 नंबर जनरल वाले को, तभी जाके मेल कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएगा। बिकॉज मेल कैंडिडेट को है वो 20% रिजर्वेशन है, ये ध्यान रखना बेटा, रिजर्वेशन, क्लियर है। वही फीमेल कैंडिडेट की बल्ले है। फीमेल कैंडिडेट अगर 120 नंबर तक ले आती है 200 में से, तो डेफिनेटली उसके सपने सच होंगे। अब उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मेल और फीमेल को, तो मेल को तकरीबन 170 से 180 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने 200 में से, और फीमेल कैंडिडेट को बेटा कम से कम आपको 160 से 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 200 में से, तभी गलत होगा कि आपके 120 नंबर आते हैं। बिकॉज ऑफ वाई
बिकॉज एम्स बेटा बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपकी गाइडों से और इन स्लाइड वालों से विपरीत मानता है। एम्स के डाटा वही बता सकता है जो एम्स में काम कर चुका है। क्लियर बच्चों? अरे कोई डाउट है बच्चों? यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें। यस बेटा, दूसरा पेपर को रिवाइज करते रहे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके, जो आपको नहीं आ रहे उसको छोड़ दे, अपना दिमाग बिल्कुल खराब नहीं करें, जो आ रहे हैं उनको पहले करें बेटा, ताकि दोबारा हो। कई बार क्या होता है किसी क्वेश्चन का आंसर अगले क्वेश्चन में छिपा रहता है। क्लियर बच्चों? और ध्यान रखिए, एक्सेप्ट मोस्ट कॉमन, नॉट कॉमन, नॉट ओनली, मोस्ट कॉमन, अर्ली, लेट सिम्टम, ये जो वर्ड दिए होते हैं क्वेश्चन में, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, इनको अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज, एम्स का क्या पैटर्न है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है और लास्ट में सिंपल सा आंसर पूछ लेता है। तो क्वेश्चन के साथ आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन के साथ घूमना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा, ऊपर क्या लिखा, बाढ़ में जाए, लास्ट में क्या पूछ रहा, उस पर फोकस करना बेटा। दूसरा, वो कई बार क्वेश्चन में चिल्ड्रन पूछता है, कई बार न्यूबॉर्न लिखा है, कई बार ओल्ड एज, कई बार प्रेगनेंसी, तो इनको भी पढ़ना है। चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न, ओल्ड एज, प्रेगनेंसी अलग अलग होती है बेटा। क्लियर है? कई बार नर्सिंग प्रायोरिटी पूछता बेटा, प्रायोरिटी पूछता है, मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी, लिस्ट कॉमन प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायोरिटी क्या, तो इसको भी ध्यान रखना बेटा। अरे कोई डाउट है? और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो अडल्ट के बारे में बात करा, मेडिकल सर्जिकल के बारे में बात करा, तो इसको भी ध्यान रखना। फिर आती है ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी मेल को लाने होंगे बेटा 120 नंबर, ओबीसी मेल को लाने पड़ेंगे 200 में से 120 नंबर, यानी तकरीबन 170 के आसपास उसको क्वेश्चन करने पड़ेंगे बेटा, तब जाके आएंगे। फीमेल कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे 115 से 118 नंबर के क्वेश्चन के आसपास 200 में से बेटा। ओबीसी कैंडिडेट को ओबीसी कैंडिडेट को 120 से 125 नंबर लाने होंगे एम्स में सेलेक्ट होने के लिए बेटा, और फीमेल के 115 से 120 नंबर लाने होंगे। तकरीबन यहाँ पे 160 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। फीमेल कैंडिडेट जो एग्जाम दे रही है वो हल्के में नहीं ले कि मेरा आसानी से हो जाएगा, उनको भी कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ने इस बार पेपर भरा है। टोटल अपीयरिंग कैंडिडेट बेटा 1 लाख के आसपास होंगे, 1 लाख के आसपास अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे। उनमें से 50% तो मिराज वाले हैं, तो बिल्कुल डरे नहीं, कंपटीशन केवल 50,000 लोगों में होगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अपन ओबीसी के बाद एससी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। मेल कैंडिडेट को 110 लाने नंबर होंगे 200 में से बेटा, यानी तकरीबन 150 से 160 नंबर के एमसीक्यू अटेंड करने ही करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। और फीमेल कैंडिडेट को बेटा 105 से 110 नंबर लाने ही लाने, 105 2-5 नंबर का अंतर रहेगा मेल और फीमेल में। यहाँ पे फीमेल को कम से कम 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने, वो भी जो आ रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है तुक्का मार रहे हो आप, तुक्का नहीं मारना है। और एसटी कैंडिडेट जो है बेटा, एसटी कैंडिडेट को आपका बेटा 105 के नंबर के आसपास 200 में से 105 से 110 नंबर ओबीसी के, सॉरी एसटी मेल को और एसटी फीमेल को तकरीबन 105 नंबर लाने होंगे, यानी लगभग आपको 150 के आसपास यहाँ पे भी आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस वालों की मेरिट एवरेज रहती है बेटा 120 से 125 मेल और फीमेल की, हमारे पास 200 में से, तो इसको भी विशेष ध्यान रखना है। और पीडब्ल्यू कैंडिडेट वालों को बेटा 100 नंबर लाने हैं 200 में से, यानी कम से कम आपको यहाँ पे 140 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने जो आ रहे हैं। और अब देखिएगा पैटर्न क्या बेटा, 200 का पैटर्न है, उसमें से 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, यानी 80 नंबर तो इजी 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, एम्स का पैटर्न है बेटा। क्लियर है? 60 नंबर ऐसे होते हैं बेटा, 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम कोचिंग वाले पढ़ाते हैं आपको, कैट माय पॉइंट। तो कितने हो गए 150। 20 नंबर का ऐसा पैटर्न होता है जो हमारे पढ़ाने से और आपके एक्स्ट्रा मेहनत करने से आते हैं, और 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा 200 में से, उनको छेड़ना ही नहीं है, उनसे पंगा ही नहीं लेना। अगर तुक्का लग जाए आपका 100% तो ही छेड़ना पड़ना। 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं एम्स में जिसका आंसर कोई माइकल लाल या कोई माइकल लाली नहीं दे सकती, तो वहां पे उनको छोड़ देना बेटा। और समय का पूरा ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर को वापस रिवाइज नहीं करना 100% श्योर नहीं हो तो, और पहली बार जो दिमाग में आंसर आता है वही सही होता बेटा। लास्ट बार तुक्का मारने की, तो तुक्का मार रहे हो तो मोस्ट कॉमन सी और डी ऑप्शन होता है, ध्यान रखना एम्स में मोस्टली सी और डी ऑप्शन हो रहा है। अगर कुछ नहीं आ रहा, जय माता जी की करनी है आपको, यानी बिल्कुल वेले और टाइम पास करने के लिए हो, गर्लफ्रेंड को एग्जाम दिलाने जाने हो, तो सी और डी पे तुक्के मारना, क्या पता तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाए। और एग्जाम देते समय स्टार्टिंग में आपको बेटा टफ क्वेश्चन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाओ, पर हर क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना, बढ़ते हुए जाना है। यहाँ पे मैथ पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, जीके पूछेंगे, और मेनली 180 नंबर की क्या आएंगे बेटा, आपका एमसीक्यू आएंगे, तो उनका विशेष ध्यान रखना। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना। स्टार्टिंग के 10 मिनट तक आपकी धड़कने बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे पेपर आएगा, तो जैसे इजी पेपर आए तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा बेटा और स्मार्ट नहीं बनना है, और टफ पेपर आए तो घबराना नहीं है, बस अपनी रिदम को मेंटेन करना है, मन को शांत करना है। एग्जाम देते समय सबसे पहले अपने माता पिता, गुरुजनों के, भगवान का चेहरा याद करें, अपने सपनों को याद करें, अपनी मेहनत को याद करें, और फिर एग्जाम में लग जाए। 10 मिनट के बाद में थोड़ी मन स्थिति सही हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक आपको जो नहीं आ रहे हैं ना क्वेश्चन, वो भी आपको आंसर आते जाएंगे। और
तेजी से पेपर को करें, समय को आपको मैनेज करना बहुत जरूरी बेटा, ये सभी बेटा। और ध्यान रखना बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। हिम्मत है मर्दा तो मर्दे खुदा। इसके अलावा नोट सेट 2022 की तैयारी करवा रही है एसएन एकेडमी, जिसकी फीस है 19,500। आपको बेटा जोधपुर में बेटा शनिचर जी के थान पे आपका जालोर गेट पे बैच शुरू हो रहे हैं, और यही ऑफलाइन के बैच ऑनलाइन लाइव होंगे, जिसकी फीस है 7,999। 22 नवंबर सुबह 9 बजे से बेटा यूट्यूब पे डेमो शुरू है बेटा, और ऑफलाइन क्लासेस में बेटा आपका ऑफलाइन डेमो शुरू है। क्लियर बच्चों? 7,999 में आपका ऑनलाइन रेगुलर बैच अवेलेबल है बेटा। अब तक 15,000 पेड मेंबर पढ़ रहे हैं, आप भी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं बेटा। 20,000 ज्यादा सिलेक्शन है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, गुजरात में भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं बेटा। गुजरात में ऑफलाइन शुरू हो रही बेटा 1/12/2021 से, और इसमें बेटा नर्सिंग, गुजराती साहित्य, गुजराती ग्रामर, जीके, करंट जीके, इसके अलावा एम्स नोट सेट की तैयारी, जीएमईआरएस की तैयारी, पीएससी की तैयारी करवाई जाएगी बेटा। एमसी क्वालिफाइड कमेटी के द्वारा बैच ज्वाइन करने के लिए 8368 पे। फैकल्टी में जितेंद्र सर साइकेट्रिक एम्स जोधपुर से, प्रहलाद सर सब्जेक्ट एमएसएन पढ़ाएंगे, बागाराम सर एम्स जोधपुर से आपका बेटा F1 पढ़ाएंगे, शिवराज सर आपको बेटा ओबीजी एमएसएन पीडिया वगैरह पढ़ाएंगे, मनीष सर एम्स दिल्ली से बेटा एमएसएन पढ़ाएंगे, भूपेंद्र सर बेटा एमएसएन और अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे एएसआईसी अहमदाबाद में। तो सारी गवर्नमेंट फैकल्टी है बेटा यहाँ पे। आज ये एसएन का बैच ज्वाइन करें। इसके अलावा जीएमसीएच 2021 के लिए बैच शुरू हो गया बेटा, जिसकी फीस है 3,999। ये जीएमसीएच की फीस है बेटा। ईएसआईसी की 2000 पोस्टें और आरआरबी की 2000 पोस्टें आने वाली है, तो घबराए नहीं। जिसकी जितनी तैयारी है, ये सभी क्लासें बेटा यूट्यूब पे लाइव होगी। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी का अपना ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाके, एंड्रॉइड ऐप है, और ऐप डाउनलोड करते समय बेटा 5 स्टार रैंकिंग और अपने अच्छे कमेंट रिव्यू देना नहीं भूले। इसके अलावा हमारा बेटा शिवांगी नर्सिंग एकेडमी नाम का यूट्यूब चैनल है, या नर्सिंग गुरुजी बाय एसएन नाम से यूट्यूब चैनल, उसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए 8368060608 पे कांटेक्ट करें, या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट करें। तो ये सब बेटा आपका किसके बारे में बेटा, किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और जो दुख पा रहे हो बेटा जिंदगी में बेटा, अगर जिंदगी में बेहतरीन नींद चाहिए तो 100 रातें जागनी पड़ती है, तब जाके बेहतरीन नींद मिलती है। हमने भी बहुत मेहनत करी, तब यहाँ आके पढ़े अपन बेटा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, पॉजिटिव एनर्जी रहे, अच्छे बने रहे, एसएन के साथ जुड़े रहे। नया बैच की शुरुआत करें अपन 22/11/2021 से ऑफलाइन और ऑनलाइन जोधपुर में। गुजरात में 1 दिसंबर 2022-21 को आपका बैच शुरू होगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपना साथ सहयोग बनाए रखें। लव यू ऑल इंडिया, टू ट्रस्ट ऑन एसएन। थैंक